I, Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on Aim of Education according to Tagore, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसके भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जो एक प्रभु शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं और एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति भी रहे हैं, तो उनके अनुसार वास्तव में शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के लिए शिक्षा के लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं। उसमें पहला जो लक्ष्य उन्होंने रखा है वो है शारीरिक विकास का लक्ष्य, एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, अर्थात शरीर का विकास। जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक उसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि वर्तमान समय में यदि हमें शिक्षा के लक्ष्यों को आधार बनाना है या बच्चों के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने हैं, तो सबसे पहले हमें उनके शरीर पर ध्यान देना होगा, यानी शारीरिक विकास वाली शिक्षा उन्हें देनी होगी। यदि बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, उनका विकास संभव नहीं होगा, तो कहीं पर भी शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा शारीरिक रूप से विकसित और संपन्न हो। जब वो शारीरिक रूप से संपन्न होगा, विकसित होगा, तो निसंदेह हमारा शिक्षा का लक्ष्य बहुत सार्थक दिखाई देगा। दूसरा उद्देश्य उन्होंने रखा है मानसिक या बौद्धिक विकास, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का मतलब है बच्चे का मस्तिष्क का विकास। रविंद्रनाथ टैगोर रटने वाली पद्धति जो वर्तमान समय में जो चल रही है शिक्षा प्रणाली, रटंत पद्धति पर चल रही है। उनका मानना था कि ये रटने वाली प्रक्रिया कभी भी बालक के बौद्धिक विकास को नहीं पूरा करती है। अगर बालक का बौद्धिक विकास हमें करना है तो सबसे पहले हमें उन्हें मानसिक और बौद्धिक विकास से संपन्न करना, यानी उनकी मेंटल डेवलपमेंट हमें करना है। वो सोचने समझने की शक्ति रखे कि किस तरह से हमें काम करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर ये सोचने की क्षमता हमारी शिक्षा के द्वारा बालकों के अंदर विकसित हो गई है तो निसंदेह हमारा शिक्षा का लक्ष्य सार्थक हो गया है। तीसरा उद्देश्य उन्होंने रखा है संवेगात्मक विकास का लक्ष्य, एम ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास का लक्ष्य जो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि यदि बालक में हम संवेगों का विकास करते हैं अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा, तो निसंदेह बालक आगे बढ़ सकता है। यदि हम संवेग उत्पन्न नहीं कर सकते हमारी शिक्षा पद्धति के द्वारा, बालकों के अंदर संवेग, सोचने समझने, बैठने उठने, रोना सोना, बोलना, अगर ये संवेग भी बालकों के अंदर हम नहीं ला सके तो हमारी शिक्षा निरर्थक है। बालकों के अंदर संवेग क्षमता का विकास होना जरूरी है। शिक्षा का औचित्य ही संवेग क्षमता का विकास करना होता है। चौथा उद्देश्य हम ले तो उन्होंने बात करी है सामंजस्य की क्षमता के विकास का लक्ष्य, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट। जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि यदि हमें सामंजस्य क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यदि बच्चों को हमें एडजस्टमेंट नहीं सिखा पाए, अपनी शिक्षा के द्वारा हम एडजस्टमेंट करना नहीं सिखा रहे, तो वो विद्यालय में भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट में भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एडजस्ट करना है तो बच्चों को हमें शिक्षा के द्वारा ये दिखाना होगा, समझाना होगा कि हमें किस तरह से अपने आप को समायोजित करना है समाज और विद्यालय और परिवार के अंदर। उन्होंने अगला जो लक्ष्य रखा है शिक्षा का, वो था सामाजिक विकास का लक्ष्य। शिक्षा का जो सामाजिक विकास का लक्ष्य है, अर्थात एम ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, इस सोशल डेवलपमेंट के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों के अंदर शिक्षा के द्वारा सामाजिक विकास की क्षमता का विकास होना चाहिए। यदि हम समाज के अंदर उनको सरवाइव करना नहीं सिखाते हैं, समाज के अंदर उठना बैठना नहीं सिखा पाते हैं, अपनी शिक्षा पद्धति को केवल किताबी कीड़ा बना करके उन्हें पढ़ा दिया, तो वो बच्चा कहीं पर भी नहीं टिक पाएगा। अपने आप को साबित करने के लिए बच्चे के अंदर सामाजिक विकास का लक्ष्य हमारी शिक्षा के द्वारा आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं पर भी अपने आप को प्रदर्शित कर पाए। नेक्स्ट है नंबर 6, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य। रविंद्रनाथ टैगोर
टैगोर का मानना था कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास जो वर्तमान समय की महती आवश्यकता है, और हमारे नवयुग जो बच्चे हैं, जो अभी आने वाली पीढ़ी है, उसकी अहम ज़रूरत है कि आज हमारे बच्चों के अंदर नैतिकता का ह्रास होता चला जा रहा है। यदि हम बच्चों में नैतिकता का पाठ अपनी शिक्षा के द्वारा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या शिक्षा के द्वारा इन लक्ष्यों को हम बच्चों के अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारी शिक्षा निरुद्देश्य और बेकार साबित होगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर नैतिक और आध्यात्मिक विकास संभव हो सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें उन्हें देनी होगी। और इसके लिए हमें समय समय पर अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो तो करने दीजिए। उन्हें प्रकृति कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर खुद स्वयं प्रकृति प्रेमी रहे हैं, और उनका मानना था कि प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके बच्चा सब कुछ सीख जाता है। यदि वो प्रकृति के सानिध्य में रहेगा तो न वहाँ एक पेड़ से भी वो सीखेगा, एक चिड़िया से भी सीखेगा, और यहाँ तक कि अपने जंगल में जितने जानवर हैं प्रकृति के बीच में जहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ पर उड़ने वाले पक्षी, वहाँ रहने वाले पशु, उन सब से भी वो सब कुछ सीखता है धीरे धीरे कि किस तरह से वो लोग भी अपना सामंजस्य बिठाते हैं। ठीक उसी तरह से मुझे भी अपने समाज के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, और किस तरह से मुझे रहना है, किस तरह से नैतिकता का पाठ मुझे सीखना है, किस तरह से मुझे आचरण करना है, कैसे मुझे अपना बिहेवियर उनके सामने रखना है, किस तरह से मुझे बात करनी है, ये सारी व्यवस्थाएं बच्चों के अंदर आती है। रविन्द्रनाथ टैगोर खुद जानते थे और खुद मानते भी थे कि कभी भी बच्चों को किसी भी जोर जबरदस्ती से हम कोई भी शिक्षा नहीं दे सकते, कोई भी बात नहीं बता सकते हैं। बच्चा यदि सीखने के लिए आतुर है, बच्चा यदि सीखना चाहता है, तो निसंदेह उसकी खुद की क्षमता होनी चाहिए, उसका खुद का एक मन होना चाहिए, उसके जरिए ही हम उसे सिखा सकते हैं। बच्चों को वो कहते थे कि बच्चों को पर्यावरण के सानिध्य में छोड़ दीजिए, बच्चों को नेचर के एनवायरनमेंट में छोड़िए। नेचर के सानिध्य में जब वो आएंगे तो निसंदेह वो कोई ना कोई नई जानकारी प्राप्त करेंगे, और वो जो जानकारी वो प्राप्त करेंगे वो उनके लिए जीवन भर लाभदायी होगी, बजाय रटने के। यदि हम पुस्तकीय कीड़ा उन्हें बना देंगे तो सिर्फ वो पुस्तकीय ज्ञान ही अर्जित कर पाएंगे, उसके बाद वो समाज में टिक नहीं पाएंगे। यदि समाज में टिकने की जरूरत है, समाज में यदि अपना स्थायित्व बनाए रखने की जरूरत है, तो उसके लिए हमें इन सारी चीजों को शिक्षा के अंदर समाहित करना होगा, तभी हम एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में इन छह लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, तो मेरा मानना है कि निसंदेह जो वर्तमान समय में हमारी भावी पीढ़ी जो अपने शिक्षा के लक्ष्य से वंचित हो रही है, वो शिक्षा के लक्ष्य उन्हें पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपनी शिक्षा को अर्जित करना है। और ये हमारे समाज की महती और बहुत ही जरूरतमंद आवश्यकता है कि अगर वो इन लक्ष्यों को आधार मान करके शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निसंदेह अपना वर्चस्व पूरे देश, पूरे विश्व में स्थापित कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द डिटेल। प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे अगले वीडियो और पुराने जितने भी वीडियो हैं उन्हें और देखिए। थैंक यू।